हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के त्यौहार बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करे होंगे आप लोगों ने। और सभी को बाकी जितने भी अब त्यौहार बचे हैं उन सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है कि ये दिवाली जो आपकी इस साल आपने मनाई और अगले साल की जो दिवाली होगी उसके बीच आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और आप एक उस पोजीशन पे होंगे जहाँ पे आप अपने सपने साकार होते हुए देख रहे होंगे। तो यही मेरी आप लोगों के लिए विशेष है। और इस वीडियो में हम दो नोटिस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, DSSB ने जून में होने वाले जो हुए थे जो एग्ज़ाम से उनके रिज़ल्ट अनाउंस करना शुरू कर दिया है। तो दो यहाँ पे हमारे पास नोटिस आए हैं। मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी लोगों ने देख लिया होगा जिनका ऑब्वियसली ये एग्ज़ाम था साइकोलॉजी का और हमारा असिस्टेंट टीचर का नर्सरी का, तो उन्होंने तो अपने ये नोटिस देख ही लिए होंगे। बाकी जो साथी हमारे ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बने रहो। जिनके भी अभी रिजल्ट आने वाले हैं उनके लिए खास बात मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, तो देख लेना। और जो लोग इन दो पोस्ट से रिलेटेड हैं वो भी ज़रूर देखें इस वीडियो को। तो सबसे पहले एक एक करके इन दोनों नोटिस को खोल लेते हैं। ये यहाँ पे मैंने खोला हुआ है। तो ये हमारा साइकोलॉजी का जो फीमेल का जो पोस्ट थी 28/22, तो इसका जो रिज़ल्ट अपना आया है ये आप देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा 27/8/2022 को जो एडवर्टाइजमेंट की क्लोजिंग डेट थी उसमें एक वैकेंसी थी। और इसका जो 22 जून यानी कि अगस्त में जो वैकेंसी क्लोज हुई थी, 22 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 को, ठीक है। तो एक साल बाद जो लगभग एग्ज़ाम होते ही है यहाँ पे, तो उसका रिज़ल्ट यहाँ पे आ गया। 440 बच्चों ने यहाँ पे लगभग 440 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। उन सभी का रिज़ल्ट यानी कि उनके मार्क्स DSSB.online.nic.in यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे मिलेंगे रिज़ल्ट। सभी लोग यहाँ पे ये जो लॉगिन वाली हमारी जो वेबसाइट थी जहाँ पे आप लोगों ने फॉर्म फिल करा था, यहीं पे आपको साइन इन करके अपना रिज़ल्ट चेक कर लेना है। इसमें आप जब लॉगिन करोगे तो आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। डैशबोर्ड खुलने के बाद आप लोगों को अब देख सकोगे कि उसमें एक व्यू रिज़ल्ट का एक ऑप्शन होगा। व्यू रिज़ल्ट पे जाके आप लोग स्क्रॉल डाउन करोगे तो उस पर आपको आपके मार्क्स दिख जाएंगे, ठीक है। वापस आते हैं इस नोटिस पे। तो इसकी जो कट ऑफ गई है वो 162 गई है। इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है जिसके बारे में आपको बात करनी है और समझना है। जैसा कि नोटिफिकेशन के टाइम पे भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इस बार पार्ट ए और पार्ट बी में आपको 40% मार्क्स लाने के बाद क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पार्ट बी में क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए आप लोगों के, वही यहाँ पे साफ साफ लिखा है। पार्ट ए में अगर आपके 40 नंबर नहीं भी हैं तो भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। पार्ट बी में कम से कम 40 होने चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कट ऑफ 100 मार्क्स से बनेगी, यानी कि सिर्फ पार्ट बी से बनेगी। आपकी कट ऑफ पूरे 200 में से बनेगी। तो आप लोग जैसा देख रहे हैं कि 162 बनी है, ये आउट ऑफ 200 है, आउट ऑफ 200 है, 200 में से 162 मार्क्स की कट ऑफ है। एक वैकेंसी थी, 5 बच्चों को शॉर्टलिस्ट करा गया है। 162.79 यहाँ पे कट ऑफ गई है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि भाई आप लोगों को ना जो कट ऑफ क्लियर, जैसे आप आगे आने वाले एग्जाम्स के जो रिजल्ट आएंगे उनमें जो लोग कट ऑफ क्लियर करेंगे उनको ई-डोजियर सबमिट करना होता है। ई-डोजियर क्या होता है? ई-डोजियर आपका एक ऑनलाइन लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। डॉक्यूमेंट जैसे आपका बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके 10th या 12th के जो भी मार्कशीट्स होती है, आपकी जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की जो मार्कशीट्स होती हैं, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है, आपका जो भी प्रूफ होते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ होते हैं, वो सारे यहाँ पे सबमिट करवाए जाते हैं। उसका लिंक यहाँ पे दिया जाता है 15 तारीख से। इस नोटिफिकेशन के लिए 15 तारीख से 29 तारीख तक यहाँ पे आपको 15 दिन मिलते हैं। इन 15 दिनों के बीच में आप लोगों को सबमिट करना होता है। पहले क्या होता था, 15 दिन के बाद DSSB एक रिकॉल नोटिस निकालता था कि भाई जो बच्चे रह गए हैं या फिर जिनका कुछ डॉक्यूमेंट अधूरा रह गया उनको रिकॉल नोटिस निकाला जाता था। अब DSSB ने साफ कर दिया है कि एक बार ही बोला जाएगा, यानी कि जो ये आपको 15 दिन की विंडो मिलेगी सिर्फ उसी में आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। और उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के बाद आप लोगों को अगर कोई रह जाता है या फिर नहीं कर पाता है तो उसको दोबारा रिकॉल नोटिस नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये साफ साफ लिखा गया है। एक चीज़, हाँ ये चीज़ देखो, ऑल कैंडिडेट्स who have been shortlisted for uploading e-dossier must upload, देखिए बोल्ड में लिखा हुआ है, must upload their requisite और applicable documents। उसके बाद no further अपॉर्चुनिटी, कोई भी फर्दर अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। तो इस बात का आप लोग ज़रूर ध्यान रखना। मैं थोड़ा जूम और कर देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, विल नॉट बी गिवन एनी फर्दर अपॉर्चुनिटी। और
हिज हर कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज कैंसल्ड। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो कट ऑफ क्लियर करने के बाद ऐसा क्यों आप किसी को मौका दें कि आपका कैंडिडेचर ही कैंसिल कर दिया जाए जस्ट बिकॉज आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट बात थी वो यही थी। दो इम्पॉर्टेंट बात थी, एक पार्ट बी में आप लोगों को सिर्फ पार्ट बी का आपका कट ऑफ मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स देखा जाएगा, बट आप लोगों को दोनों मिला के ही आपके यहाँ पे देखो हाउएवर कंबाइंड एग्रीगेट मार्क्स ऑफ बोथ सेक्शन ए एंड बी शुड बी रिकॉर्ड फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट। जो की बात मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दी कि 200 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ होगी, पर क्वालिफाइंग सिर्फ पार्ट बी है। पार्ट ए में अगर आपके 30-35 नंबर आ गए हैं और पार्ट बी में आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया है और आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पर अगर पार्ट ए में आपने 100 में से 80-90 कर लिए हैं और पार्ट बी में आपके 40 से कम रह जाते हैं, और अगर आप मान लीजिए किसी एग्ज़ाम की कट ऑफ जाती है 110, ठीक है, और आपने 80 नंबर अपने यहाँ पे ले लिए हैं पार्ट ए में, और पार्ट बी में आपने 35 नंबर ले लिए हैं, ठीक है, तो आप लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो। चलो 90 नंबर मान लीजिए, 100 में से 90 नंबर आपके आ गए हैं पार्ट ए में और 35 नंबर आपके आ गए हैं पार्ट बी में, तो आपके 125 नंबर बन जाएंगे। और कट ऑफ मान लीजिए 110 गई है, आपके 110 से नंबर ज़्यादा हैं, 25 मतलब 15 नंबर ज़्यादा हैं, फिर भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे क्योंकि आप पार्ट बी में 40% मार्क्स नहीं लाए हो। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता था इस बार का, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स भी आते हैं कि भाई क्वालिफाइंग किस हिसाब से है, क्या चीज़ है, तो इस बात का आप ध्यान रखना आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी, और अगर आपका रिज़ल्ट आने वाला है तो उस हिसाब से आप लोग को पता होना चाहिए कि आपकी कट ऑफ कैसी बन रही है, किस बेसिस पे बन रही है। ठीक है, तो ये बात थी हमारे इस नोटिस की। दूसरा जो हमारा नोटिस था असिस्टेंट टीचर का, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। उसकी सिर्फ छोटी सी बात करेंगे कि भाई क्या हमारी कट ऑफ रही है। कट ऑफ यही रही है कि जो यूआर है उसकी 105 गई है, ओबीसी की 92 गई है, एससी की 80 गई है, एसटी की 65 गई है। अगेन वही बात है, इन सभी में आप देखेंगे कि भाई एसटी में सिर्फ 65 नंबर चाहिए, तो पर यहाँ पे पार्ट बी में जो आपका कट ऑफ चाहिए होता है कैटेगरी वाइज, वो उस हिसाब से चाहिए होता है 40, 35, 30 ऐसे कुछ चाहिए होता है। जैसे कि यूआर का 40% होता है, ओबीसी का 35% होता है, एससी एसटी का शायद 30% होता है, ये आप चेक कर लेगा। ठीक है, मैं कंफर्म नहीं हूँ इसमें, तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा इस बात को। तो वही चीज़ जो मैं कह रहा था, देख लीजिए यूआर में 105 कट ऑफ गई है, मान लीजिए आपके 80 नंबर आ गए हैं, 80-90 नंबर आ गए हैं पार्ट ए में, पर पार्ट बी में 40 नहीं आ रहे। बेशक 105 से ज़्यादा नंबर बन जाएंगे पर आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा असिस्टेंट टीचर नर्सरी 38/22 का पोस्ट कोड जो का रिजल्ट नोटिस। अगेन सेम चीज़ें हैं, 15 दिन आपको मिल रहे हैं, 15/11/2023 यानी कि 15 नवंबर कल से 29 नवंबर तक, उस बीच आपको सारे यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। ठीक है, कोई भी अगर ऐसा रह जाता है तो उसको यहाँ पे कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। रिजल्ट कहाँ पे चेक करना है वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, दोनों ही नोटिस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और आगे आने वाले सभी रिजल्ट के लिए अभी से ही मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ। एक बात और, DSSB की जितनी भी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही थी वो आज से फिर रिज्यूम हो जाएंगी, इंग्लिश, मैथ्स, और आगे आने वाले टाइम पे हिंदी और रीजनिंग, मैथ, सभी चीज़ों की जो क्लासेस थी वो अब फिर से शुरू हो जाएंगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जिन लोगों ने क्वालिफाई करा है उन लोगों को बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की नौकरी यहाँ पे लग जाए और आप निश्चिंत हो जाएं, अपना स्टूडेंट फेज़ ख़त्म करके आप एक अपना एम्प्लॉय फेज़ में चले जाएं और अपना आगे का जीवन अपना दूसरा फेज़ स्टार्ट करें। क्योंकि एक स्टूडेंट फेज़ होता है एग्ज़ाम से पहले का, और उस फेज़ को ख़त्म करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत जल्दी ख़त्म करने लेना चाहिए। क्योंकि जितनी जल्दी हम अपना स्टूडेंट फेज़, देखो लर्निंग और एक स्टूडेंट फेज़ अलग होता है, स्टूडेंट फेज़ जितनी जल्दी ख़त्म होगा, लर्निंग उतनी ज़्यादा लाइफ लॉन्ग रहेगी, उतना बढ़िया रहेगा हमारे लिए। क्योंकि एक स्टूडेंट फेज़ में हम जीवन को लर्न नहीं कर रहे होते, सिर्फ हम चीज़ें जो पढ़ाई से रिलेटेड है उसको लर्न ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट फेज़ भी हमारा जल्दी ख़त्म हो। आशा करता हूँ कि आप लोग जितने साथी हमारे साथ ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तैयारी कर रहे हैं, आपका रिज़ल्ट नहीं आया है या फिर अभी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी यही विशेष है कि आपका भी स्टूडेंट फेज़ बहुत जल्दी ख़त्म हो, आपकी जॉब लगे, अपना घर परिवार आपका स्वस्थ रहे। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। कोई कमेंट कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।
बाकी मिलते रहेंगे अब डेली वीडियोस के साथ आप लोगों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।